हरिशरणम भक्ति की व्यथा से व्यथित होकर नारद जी ने प्रयत्न पूर्वक ज्ञान और वैराग्य को वेद सुनाए, कई पुराण सुनाए, स्मृति और श्रुतियों का भी श्रवण करवाया, गीता जी का भी श्रवण करवाया, पर किसी प्रकार भी ज्ञान और वैराग्य में चेतना की अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी। यत्किंचित चेतना हो रही थी, परंतु फिर मुरझा कर गिर रहे थे। ऐसी स्थिति देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने मन ही मन विचार किया कि क्या किया जाए। मैंने सनातन धर्म के जितने भी मुक्तिप्रद आर्ष ग्रंथ है, उन सभी का श्रवण ज्ञान और वैराग्य को करवा दिया, परंतु इनके कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई। इस प्रकार जब चिंता में नारद जी विचार करने लगे, तब उसी क्षण आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप चिंता न करें, आप का ये प्रयत्न भक्ति के कष्ट निवारण का निश्चित रूप से सफल होगा। आपको संतों के पास जाना चाहिए, ऋषियों के पास जाना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक उनसे पूछना चाहिए कि भक्ति के दोनों जो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, उनकी मूर्छा किस प्रकार दूर हो सके। आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तब नारद जी ने भारत के सभी तीर्थों का भ्रमण किया है, सभी जगह संतों से यत्न पूर्वक समाधान जानने का प्रयास किया, परंतु नारद जी को जब कहीं भी समाधान नहीं मिला, तो नारद जी थोड़े उत्साहहीन हो गए और बद्रिक आश्रम में पधारे और विचार किया कि अब मैं भक्ति के कष्ट निवारण अवश्य करूंगा और तपस्या के द्वारा वो मार्ग खोज निकालूंगा, जिससे भक्ति के ज्ञान वैराग्य रूपी दोनों पुत्र मूर्छा से वापिस उत्साहपूर्वक जागृत हो जाए। नारद जी ऐसे विचार कर ही रहे थे कि उसी समय नारद जी ने देखा कि 4 बालक सनत कुमार आदि नारद जी के समक्ष प्रकट हो गए। नारद जी ने आपकी स्तुति की है और अपनी सारी व्यथा उनको ऋषि कुमारों के सामने प्रस्तुत की। ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आप बड़े दयालु हैं, दूसरों का कष्ट हरना ही आपका धर्म है। हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम आपको इस प्रकार चिंता में पड़ा हुआ नहीं देखना चाहते। ये ऋषि, हे नारद जी, आप प्रयत्न पूर्वक ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएं। निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे और उसका आयोजन गंगा के तट पे किया जाए, जिससे सभी भारत के ऋषि मुनि आके उस कथा में श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे और आपके आंखों के सामने ज्ञान और भक्ति वैराग्य उस कथा में प्रकट होंगे। तब नारद जी ने कहा, हे महानुभाव, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। ये यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए।
आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और इसके सुनने की विधि क्या है। सनकादिक बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं और देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपार रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाती है। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक ऋषि कुमार भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। महर्षि भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्तंडे, दत्तात्रेय, पीपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और वहन्नु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। उनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु ने समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, उपनिषद आदि और एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील, फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमान पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके स्मरण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके स्मरण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव
तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्कर में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग इसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की क्षमता गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे और चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले भगवान सूर्य नारायण, प्रयागराज तीर्थ, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहिर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा और चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राज, सूर्य और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गोमाता की सेवा करना, ये चारों सम्मान है। ध्यान देखिए, जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर किसी वैष्णव भक्त ब्राह्मण को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझे। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं, ऐसा संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि है। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना थोड़ा कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए हम लोगों को भी। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और उसकी पुण्य कार्यों के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावनाओं से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर
है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी कहाँ तक कहें, इसकी विशेषता का वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सोनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ये भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री भगवान नारायण का निरूपण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया, जरा बताने का कष्ट करें। सूत जी ने कहा, सोनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर ये गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझको तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हे भक्तवत्सल, हे दीन दयाल, हे कृपालु, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्ति के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए प्रभु। प्रवास क्षेत्र में श्री उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान ने विचार किया कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हे सोनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पठन और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे इसका सत्ता श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलयुग में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सत्ता श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी ने कहा, हे सोनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सत्ता श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी है। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी अभी कथा के अर्थ से ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा,
भक्ति ने कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। ये सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली है। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत श्रीमद् भक्तों के हृदयों में विराज गई, भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धर होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से हमें क्या प्रयोजन है। हरिशरणम। प्रिय सज्जनों, महात्म्य का चौथा अध्याय हम कल श्रवण करेंगे। आज तीसरे अध्याय का हम यहीं समापन करते हैं। प्रिय सज्जनों, कथा का श्रवण प्रेम और शने पूर्वक शने जहाँ तक हो सके जीवन में उसका अनुकरण करें, हमारे जीवन में उतारें, तभी कथा श्रवण का विशेष लाभ होगा। चित्त को प्रसन्न रखें, किसी की बुराई न करें, किसी के बारे में बुरा न सोचें, बुरा न कहें। इस प्रकार का जीवन धारण करके फिर कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे कथा का विशेष लाभ होता है। हरिशरणम। हरिशरणम।